जिसकी अदाओं का दीवाना था हिंदुस्तान। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के। 4 दशकों तक जिसने बॉलीवुड पर किया था राज, जिसके माँ के रोल ने उसे हर माँ का रोल मॉडल बना दिया। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जिसकी प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी। बॉलीवुड का कोई भी इतिहास जिसके बिना अधूरा ही समझा जाएगा। क्यों आग से लगा के गुमसुम है चांदनी, तूने भी चुलबुली लड़की हो, मोहब्बत में डूबी माशूका, प्यार में हारी प्रेमिका या फिर 2 नौजवानों की माँ, चाहे किरदार जैसा भी हो, यह अपनी अदाकारी से उसमें जान फूंक देती थी। और हो भी क्यों ना, आखिर वह तैयारी जो इतनी करती थी कि हर भूमिका में ऐसे रम जाए कि रील और रियल का फर्क ही ना रहे। हंसो नहीं, संसार का भार उठा लोगे देवी, ममता का बोझ न उठाया जाएगा। उनकी सादगी की दुनिया आज भी मुरीद है। उनमें इतनी काबिलियत थी कि अकेले दम पर फिल्में हिट करा देती थी। आपने अपने बयान में मुलजिम को जन्म का चोर डाकू चक्का कहा है, इससे आपका क्या मतलब? आज बात हो रही है नरगिस दत्त की, जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली बॉलीवुड अभिनेत्री थी। सिने जगत में जब भी सादगी और अदायगी के बेमिसाल कॉम्बिनेशन की बात होती है तो बॉलीवुड की मदर इंडिया यानी नरगिस का नाम जरूर लिया जाता है। डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत कर ले। सुनील दत्त की पत्नी और संजय दत्त की मां होने से पहले नरगिस की अपनी अलग पहचान थी। यकीन मानिए, नरगिस की जिंदगी के तमाम ऐसे किस्से हैं जिन्हें आपने शायद ही सुना हो। सबसे पहली बात यह है कि एक्ट्रेस का असली नाम नरगिस ही नहीं था, उनका असली नाम फातिमा रशीद था। उन्होंने 1935 के दौरान बेहद कम उम्र में फिल्मों में काम शुरू कर दिया था। दरअसल नरगिस की मां जद्दन बाई थी, जिन्होंने कर्ज उतारने के लिए महज 6 साल की नरगिस से फिल्मों में काम कराया था। मुझे किसी से प्यार हो गया, प्यार हो गया दिल पे। जद्दन बाई ने ही फिल्म क्रेडिट में अपनी बेटी का नाम नरगिस रखा, जो हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया। मात्र 6 साल की उम्र से फिल्मों में काम करने वाली नरगिस ने इस इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया। नरगिस की शुरुआती जिंदगी की बात करें तो 1 जून 1929 को कोलकाता में जन्मी नरगिस एक मुसलमान माँ और हिंदू पिता की संतान थी। नरगिस की माँ जद्दन बाई एक फेमस क्लासिकल सिंगर थी, जबकि पिता मोहन चंद उत्तम चंद त्यागी उर्फ मोहन बाबू एक रईस ब्राह्मण परिवार के बेटे थे और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाने वाले थे। लेकिन इसी बीच कलकत्ता में उनकी मुलाकात जद्दन बाई से हुई और वह अपना दिल हार बैठे। फिर उनसे शादी करने के लिए उन्होंने लंदन जाकर डॉक्टर बनने का सपना ही छोड़ दिया। मुस्लिम धर्म अपनाकर अब्दुल राशिद बने और जद्दन बाई से शादी कर ली। इसके लिए मोहन बाबू के परिवार ने उन्हें जायदाद से बेदखल कर दिया। बाद में यह लोग मुंबई आ गए, जहां जद्दन बाई की ठुमरी गायिका को खूब सराहना मिली और वह देश की पहली महिला म्यूजिक डायरेक्टर बनी। दम भर जो उधर मुंह फेरे ओ चंदा। सिर्फ अभिनय ही नहीं, बल्कि नरगिस का आकर्षण ही ऐसा था कि ना सिनेमा के शोमैन राज कपूर उससे बच सके और ना बॉलीवुड के पहले एंग्री यंग मैन सुनील दत्त। उस दौर में जितनी चर्चा नरगिस की एक्टिंग की थी, उतनी ही चर्चा उनकी लव लाइफ को लेकर भी की जाती थी। तो चलिए बात करते हैं उस प्रेम कहानी की, जिसका जिक्र आज भी बॉलीवुड के सुपरस्टार की अधूरी लव स्टोरीज में सबसे ऊपर होता है। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। यह प्रेम कहानी है नरगिस और राज कपूर की। पहली मुलाकात में ही राज कपूर नरगिस पर अपना दिल हार बैठे थे, जो कुछ ऐसे हुई थी। फिल्म बॉबी के सीन में भले ही ऋषि कपूर और डिम्पल नजर आ रहे हैं,
लेकिन यह पूरा दृश्य राज कपूर और नरगिस की असल जिंदगी की पहली मुलाकात का है, जिसे राज कपूर ने सालों बाद 1937 में अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए बनाई फिल्म बॉबी में फिल्माया था। पहली मुलाकात में ही नरगिस का मासूम चेहरा राज कपूर के जहन में बस गया और इस तरह राज कपूर के निर्देशन में 1948 में आई उनकी पहली फिल्म आग की हीरोइन बन गई नरगिस। शूटिंग के दौरान नरगिस भी राज कपूर को पसंद करने लगी। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। फिर 1949 में दोनों की फिल्म बरसात आई जो सुपर हिट रही और रियल लाइफ के साथ रियल लाइफ में भी दोनों के रिश्ते की चर्चा तेज हो गई। कहते हैं कि 1949 में ही नरगिस की मां जद्दन बाई की मौत हो गई थी और उसके बाद उन्हें राज कपूर से इमोशनल सपोर्ट मिला और वह उनके प्यार में ऐसे गिरफ्तार हुई कि निकल पाना मुश्किल हो गया। तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। दरअसल राज कपूर पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता थे, इसलिए पहले नरगिस की मां ने और फिर बड़े भाई अख्तर हुसैन ने भी इस रिश्ते का विरोध किया था। लेकिन मां की मौत के बाद नरगिस ने किसी की ना सुनी, भाई की रोक टोक से बचने के लिए अलग घर में रहने लगी और शादीशुदा राज कपूर के साथ प्यार के रिश्ते में बंधी रही। यह रिश्ता करीब 9 साल तक चला। दोनों ने कुल 16 फिल्मों में एक साथ काम किया था। इस दौरान नरगिस ने हर तरह से राज कपूर का सपोर्ट किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब राज कपूर आर्थिक संकट से गुजर रहे थे और आरके स्टूडियो को बेचने की नौबत आ गई थी, तब नरगिस ही थी जिन्होंने अपने सोने के कंगन बेचकर और दूसरे निर्माताओं की फिल्में साइन करके स्टूडियो को बेचने से बचा लिया था। यहाँ तक कि आरके स्टूडियो का स्टैचू लोगो भी राज कपूर और नरगिस पर ही है, जो इन दोनों की फिल्म बरसात के एक सीन से लिया गया था। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डर। एक वक्त ऐसा भी आया कि दोनों ने फैसला लिया कि नरगिस सिर्फ आरके बैनर की फिल्में ही करेंगी। इस फैसले से कुछ निर्माता, निर्देशक और नरगिस के भाई नाराज हुए, पर उस वक्त प्यार के रंग में डूबी नरगिस को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कुछ सालों बाद नरगिस को अपने प्यार की मंजिल और अपने फ्यूचर की चिंता सताने लगी। नरगिस शादी करना चाहती थी, जबकि राज कपूर पहले से शादीशुदा और बच्चों के पिता थे। कहा जाता है कि वह नरगिस को शादी का दिलासा ही देते रहे, पर ना तो उन्होंने कभी अपनी पत्नी कृष्णा राज कपूर को तलाक देने की सोची और ना ही उन्हें छोड़ने के लिए तैयार थे, बल्कि नरगिस से रिश्ते में रहने के दौरान ही राज कपूर और पत्नी कृष्णा राज कपूर के 2 बच्चे और हुए। नरगिस अब तक समझ चुकी थी कि राज कपूर उनसे शादी नहीं करेंगे। अब नरगिस ने जैसे ठान लिया था कि उन्हें इस खोखले रिश्ते को खत्म करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आखिरकार 1956 में रिलीज हुई जागते रहो इस जोड़ी की आखिरी फिल्म साबित हुई, जिसमें नरगिस बस फिल्म के आखिरी सीन में नजर आई। इसके बाद दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। आरके स्टूडियो और राज कपूर से नरगिस ने अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए और उस फिल्म की शूटिंग करने चली गई, जिसने उनके करियर को एक नई उड़ान और बॉलीवुड की मदर इंडिया के तौर पर पहचान दी। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। यह फिल्म थी मदर इंडिया, जिसने न सिर्फ प्रोफेशनल तौर पर नरगिस की खूब बड़ाई की, बल्कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान सुनील दत्त के तौर पर उन्हें उनका हमसफर मिला। उस वक्त 28 साल की नरगिस फिल्म में अपने हम उम्र सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार की मां की भूमिका निभा रही थी। तब नरगिस एक स्टार थी, जबकि सुनील दत्त स्ट्रगलर थे। लेकिन दोनों की प्रेम कहानी किसी फिल्म की तरह शुरू हुई और नरगिस के दिल में सुनील दत्त की एंट्री एक एक्शन हीरो की तरह हुई। हुआ यह कि फिल्म में एक भयंकर आग लगने का सीन था, जिसके लिए सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए थे। लेकिन सीन के दौरान हवा ने अचानक रुख बदला और नरगिस चारों ओर से आग के बीच फंस गई। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली कि ना नरगिस को निकलने का रास्ता मिला और ना उन्हें बचाने जाने की किसी की हिम्मत हुई। तभी एक रियल लाइफ हीरो की तरह सुनील दत्त आए, बिना अपनी जान की परवाह किए आग में कूद गए और नरगिस को बचा कर लाए। इस हादसे में सुनील दत्त बुरी तरह घायल हो गए थे और यहीं से नरगिस के दिल में सुनील दत्त के लिए दस्तक हुई। उधर सुनील दत्त तो पहले से ही नरगिस के फैन थे। इन सब घटनाओं के बाद सुनील दत्त को लगने लगा था
कि वह जिस तरह की पार्टनर चाहते थे नरगिस जी बिल्कुल वैसी ही थी। फिर कुछ दिनों बाद एक बार नरगिस को घर छोड़ने के दौरान सुनील दत्त ने उन्हें प्रपोज किया और नरगिस मान गई। फिर दोनों ने 11 मार्च 1958 को शादी कर ली और करीब 1 साल बाद पब्लिकली इसकी घोषणा कर रिसेप्शन दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि तब मदर इंडिया को रिलीज हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और जनता के बीच उन दोनों की माँ बेटे जैसी इमेज थी। इसलिए फिल्म को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए दोनों ने 1 साल बाद अपनी शादी की घोषणा की। हालांकि यह शादी भी कोई आसान नहीं थी क्योंकि एक तरफ दोनों के धर्म अलग थे और दूसरी तरफ इसे लेकर सुनील दत्त को अंडरवर्ल्ड से भी धमकियां मिलने लगी थी। दरअसल उस वक्त का एक मुस्लिम डॉन था और उसे इस अलग धर्म के लोगों की शादी से दिक्कत थी। ऐसे में सुनील दत्त को धमकियां मिलने लगी, पर नरगिस की लाइफ के रियल हीरो बने सुनील दत्त कहाँ रुकने वाले थे। वो सीधे डॉन से बात करने पहुंच गए। उन्होंने उस डॉन से कहा कि मैं नरगिस से बेहद मोहब्बत करता हूँ, उनसे शादी करना चाहता हूँ, उन्हें हमेशा खुश रखूंगा। यह आपको गलत लगता है तो गोली मार दीजिए और सही लगे तो गले लगाइए। इतना सुनते ही वह डॉन भी खुश हो गया और सुनील दत्त को गले से लगा लिया। फिर सुनील दत्त ने अपने परिवार को मनाया और नरगिस ने भी हिंदू धर्म अपनाकर शादी कर ली और इसी के साथ नरगिस का घर बसाने का सपना पूरा हो गया। उधर नरगिस की शादी की खबर सुनकर राज कपूर बुरी तरह टूट गए थे। राज कपूर अपने दोस्तों के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे। अफवाह तो यह भी थी कि वह खुद को जलती सिगरेट से जलाकर यह चेक करने लगे थे कि कहीं यह सपना तो नहीं। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे। भले ही राज कपूर नरगिस को भुला ना पाए हो, पर शादी के बाद नरगिस अपनी जिंदगी में बेहद खुश थी। उनके जानने वालों का कहना था कि इससे ज्यादा खुश नरगिस को कभी नहीं देखा गया। नरगिस उस वक्त अपने करियर के शिखर पर थी, पर शादी के बाद उन्होंने फिल्में करनी छोड़ दी क्योंकि वह अपना पूरा वक्त अपने पति और बच्चों को देना चाहती थी। नरगिस और सुनील दत्त के 3 बच्चे हुए, संजय दत्त, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त। जब शादी के बाद नरगिस ने फिल्में करना बंद कर दी तो वह सोशल वर्क से जुड़ी और दिव्यांग बच्चों के लिए खूब काम किया। नरगिस के सामाजिक कार्यों को देखते हुए साल 1980 में उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था और इस तरह वह यह पद हासिल करने वाली पहली अभिनेत्री बन गई। इसके अलावा उन्होंने पति सुनील दत्त के साथ अजंता आर्ट्स कल्चरल ग्रुप की स्थापना की। इस ग्रुप में उस समय के कई जाने माने अभिनेता और गायक शामिल थे। यह ग्रुप देश के अलग अलग सीमाओं पर जाकर जवानों का मनोरंजन करता था। नरगिस और सुनील दत्त की ओर से शुरू किए गए समाज सेवा के इस अनोखे पहल को उस दौरान खूब वाहवाही मिली और सम्मान मिला। नरगिस को मिले सम्मान और अवार्ड की बात करें तो हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 1958 में भारत सरकार की ओर से उन्हें देश का 4था सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री दिया गया और वह यह सम्मान पाने वाली पहली अदाकारा बन गई। इसके अलावा नरगिस को 1958 में फिल्म मदर इंडिया के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। इतना ही नहीं, नरगिस की मदर इंडिया भारत की तरफ से ऑस्कर अवार्ड्स में जाने वाली पहली फिल्म बनी। मदर इंडिया ने नरगिस को बहुत कुछ दिया और इसके लिए वह फिल्म डायरेक्टर महबूब खान का हमेशा शुक्रगुजार रही। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है, पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। फिल्मों में शानदार काम और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े होने के साथ ही नरगिस दत्त अक्सर अस्पतालों में जाकर भी मरीजों की सेवा किया करती थी और डॉक्टरों से मिलती रहती थी, खासकर कैंसर अस्पतालों में। लेकिन तकदीर ने ऐसी पलटी मारी कि मानो एक पल में खुशहाल दत्त परिवार को किसी की नजर लग गई। जो नरगिस कैंसर अस्पतालों में जाकर मरीजों की सेवा करती थी, वह खुद कैंसर की शिकार हो गई। 2 अगस्त 1980 को राज्यसभा सेशन के दौरान अचानक नरगिस की तबीयत बिगड़ गई। कई सारे टेस्ट के बाद पता चला कि उन्हें कैंसर है। इसके बाद सुनील दत्त उन्हें इलाज के लिए न्यूयॉर्क ले गए। एक समय तो ऐसा भी आया जब नरगिस कोमा में चली गई थी और डॉक्टरों ने सुनील दत्त से कह दिया था कि अब लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने दे और एक्ट्रेस को चैन से मरने की अनुमति दे। लेकिन सुनील दत्त नहीं माने। वे दिन रात नरगिस की जिंदगी की दुआ मांगते रहे। सुनील दत्त की दुआ कबूल भी हुई और लगभग 4 महीने बाद नरगिस
एक दिन अचानक कोमा से बाहर आ गई, जिसकी उम्मीद डॉक्टरों ने भी छोड़ दी थी। वहाँ ठीक होने के बाद नरगिस भारत आने की जिद करने लगी। उस दौरान उनके बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होने वाली थी और नरगिस की ख्वाहिश उसे देखने की थी। लेकिन भारत लौटने के बाद एक बार फिर उनकी हालत बिगड़ी और उन्हें तुरंत ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस बार उन्हें बचाया ना जा सका। 3 मई 1981 को 51 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। पत्नी की मौत ने सुनील दत्त को तोड़ दिया। कहा जाता है कि वह रात रात तक सोते नहीं थे। कई बार वह रात में उठकर कब्रिस्तान तक चले जाते थे और नरगिस की कब्र के पास बैठकर खूब रोते थे। हालांकि गम में डूबे सुनील दत्त ने नरगिस की आखिरी इच्छा का मान रखते हुए रॉकी की रिलीज डेट नहीं टाली और नरगिस के गुजरने के 4 दिन बाद ही 7 मई 1981 को संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज हुई, जिसके प्रीमियर के दौरान पूरी इंडस्ट्री पहुंची। भारी भीड़ के बावजूद सुनील दत्त और संजय दत्त के बीच एक सीट खाली रखी गई थी जो नरगिस के लिए थी। फिर 1 साल बाद 1982 में सुनील दत्त ने उनकी यादों में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। इसके बाद साल 1993 में उनके सम्मान में भारतीय डाक द्वारा नरगिस की तस्वीर वाली 1 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया। आज भले ही नरगिस नहीं है, लेकिन उनके करिश्माई व्यक्तित्व और शानदार काम को आज भी याद किया जाता है। आप यह भी कह सकते हैं कि नरगिस जी की जिंदगी फिल्म आनंद का वह डायलॉग पर पूरी तरह फिट बैठती है। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। नरगिस की जिंदगी बहुत लंबी नहीं रही, पर उन्होंने अपने काम से सिने जगत और सोसाइटी में ऐसी पहचान बनाई कि आज भी उनका नाम कायम है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और ऐसी ही और दिलचस्प जानकारी के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड के किस्से को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।